मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए। क्या मुसलमान पहले खत्म हुआ है? आप खत्म हुआ है? क्या ये खत्म हो सकता है? हिंदुस्तान को बचाने वाले मुसलमान है। मुसलमान खत्म होने के लिए नहीं आया, मुसलमान देश को बचाने के लिए आया और पिछले भी बचाया है, अब भी बचाता रहेगा और क़यामत तक अपने देश की हिफाजत करता रहेगा इंशाअल्लाह। क्या आप लोगों को पता नहीं है, जब इस देश के अंदर इंग्लिश वाले, ब्रिटिश वाले दाखिल हुए थे, उसको खत्म करने वाले, भगाने वाले कौन है? क्या वो चीज भूल गए? अगर आप भूले हैं तो सबक याद कर ले। अगर इस सबक को बार बार दोहरा ले तो बेहतर है। मैं अपनी आवाज दूर तक पहुंचाना चाहता हूं, खासतौर पर यह आवाज सेंट्रल डिपार्टमेंट तक चली जानी चाहिए। जी दोस्तों, पानी पिलाओ। देखो, हमारे प्रदेश खासतौर पर हुकूमत ये चाहती है कि मुसलमानों को दो चीजों की बुनियाद पर खत्म कर दिया जाए और इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। नंबर एक, मुसलमानों को एजुकेशन की बुनियाद पर खत्म करना चाहती है। दूसरे नंबर पर मुसलमानों को इकोनॉमिक के हिसाब से खत्म करना चाहती है। एजुकेशन के हिसाब से वो मुसलमानों को तो खत्म कर डाली है, अब दूसरा नंबर इकोनॉमिक का है, वो वक्फ के आस्तियों पर उनकी निगाह पड़ी है। ये वक्फ की आस्तियां 9.5 लाख है मेरे दोस्तों, 9.5 लाख एकड़ के ऊपर इनकी आंखें पड़ी है। लेकिन चाइना 950 एकड़ कब्जा किया है, उसकी तरफ हुकूमत की कोई नजर नहीं है। चाहिए तो यह था उनकी हुकूमत की नजर 950 एकड़ पर पड़े। ये सिर्फ 950 एकड़ पर पड़ी है, 9,500 एकड़ पर वो भूल गए हैं। 9.5 लाख, सॉरी 9,500 ये तो है, 9.5 लाख एकड़ चाइना कब्जा कर चुकी है, उसकी तरफ मेरे दोस्तों उसकी कोई नजर नहीं है। और जी 9.5 लाख। बहरहाल दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि आज तक हुकूमत इस वक्त बिल को ला करके वक्त बाई यूजर के नाम को खासतौर पर अगर उसको खत्म करना चाहती है, नंबर एक। दूसरे नंबर, जिन प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन होगा उसको रखेगी और जिस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसको खत्म करना चाहती है। ये बताओ, 500 साल की मस्जिद या 500 साल का मदरसा कब्रिस्तान है, उसके लिए पेपर कहां से लाएंगे? अस्सलामु अलैकुम। क्या आप अपनी सेहत को कुदरती और आयुर्वेदिक तरीके से बेहतर बनाना चाहते हैं? आज मैं आपके लिए ऐसा जूस लेकर आया हूं जो कुदरत का अनमोल तोहफा है, रियांश अमृत जूस। ये 42 नायाब जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है। जूस की खास बात यह है कि 650 से ज़्यादा बीमारियों के लिए शिफा बख्श है। अगर आपको शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, हाजमे के मसाइल, कमज़ोर या थायराइड जैसे मसाइल दरपेश हैं तो रियांश अमृत जूस आपके लिए एक बेहतरीन हल साबित हो सकता है। 30 मिलीलीटर जूस पीजिए और सेहतमंद जिंदगी की तरफ बढ़ें। ये मुकम्मल तौर पर कुदरती आयुर्वेदिक जूस है और साइड इफेक्ट से पाक है। भी ऑर्डर करें और सेहतमंद जिंदगी की तरफ पहला कदम उठाएं। राब्ते के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और हमें मैसेज करें। रियांश अमृत जूस, सेहत का राज, कुदरत के अंदाज। है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अब यहाँ पर हमारे जमा होने का दूसरा मकसद क्या है? ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम से हमारे आबा ने, हमारे अजदाद ने, हमारे असलाफ ने, जमींदारों ने, जागीरदारों ने, बड़े बड़े मालदारों ने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजामंदी के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए जो जमीनें, जो जायदादें, जो जगह,
जो मलगियां अल्लाह के लिए वक्फ करके रखे हैं, ये अल्लाह की मिल्कियत में है, अल्लाह की मिल्कियत है। अगर कोई अल्लाह की मिल्कियत को छीनना चाहेगा, अल्लाह उसको बर्बाद करके रखेगा। ये किसी इंसान की मिल्कियत की बात नहीं है, ये अल्लाह की मिल्कियत की बात है, ये अल्लाह की मिल्कियत की चीज है। लिहाजा हमारे यहाँ पर जमा होने का दूसरा मकसद क्या है कि जो जमीनें हैं, जो जायदादें हैं, जो मौजूदा हुकूमत इसको कब्जा करना चाहती है, इसके ऊपर अपना कब्जा, अपना शिकंजा और अपना पंजा जमाना चाहती है। देखो, ये बिल पास किया गया, लोकसभा में पास किया गया, राज्यसभा में पास किया गया, यहां तक कि आनन फानन एक जो सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू है, वो बिचारी जो कहा जाता है वो सुनती है, उसको कुछ मालूम नहीं है, वो उससे साइन करवा लिया गया, बिल पास करा लिया गया। अब बिल पास कराने के बाद ये बिल था, कानून की शक्ल इख्तियार किया गया, लेकिन कुछ हमारे दानिशवरान कौम मिल्लत ने 70 पर 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा इस कानून की मुखालफत की गई, सुप्रीम कोर्ट में इस कानून की मुखालफत की गई, सुप्रीम कोर्ट में इस कानून की खुल्ला मुखालफत की गई। तो एक बीजेपी के लीडर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, ये सब मुसलमानों में, हिंदुओं में लड़ाई झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, सदर जमहूरिया की सिग्नेचर काफी है बिल पास कराने के लिए। देखो, ये लोग आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक आगे बढ़ गए हैं कि इनकी नजरों में कानून कोई हैसियत नहीं रखता, कॉन्स्टिट्यूशन कोई हैसियत नहीं रखता, सुप्रीम कोर्ट भी कोई हैसियत नहीं रखता, चीफ जस्टिस भी कोई हैसियत इनकी नजरों में नहीं रखते हैं। लिहाजा मैं हुकूमत हिंद से इस नाजुक, मुबारक और बेहतरीन मौके से हुकूमत हिंद से मुतालबा करना चाहता हूं कि आप अल्लाह के वास्ते इस कानून को वापस लीजिए। ये कानून काला कानून है, इस कानून के अमल में आने की वजह से मुसलमानों को बहुत सारा नुकसान होगा। एक आधे से आधे मिनट में एक बात खत्म कर देता हूं। मैं एक डरते हुए ये बात बता रहा हूं, अल्लाह से भी डर रहा हूं, आपसे भी डरते हुए ये बात बता रहा हूं। अल्लाह का वास्ता 3 बार देके कहता हूं, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते। जो मस्जिद के मुतवल्लियान, जो मस्जिद के मुतवल्लियान जिनके कब्जे में औकाफ की जायदादें हैं, अल्लाह के वास्ते अल्लाह के घर का पैसा ना खाएं। अल्लाह का वास्ता देके कहता हूं, अल्लाह के वास्ते अल्लाह के घर का पैसा 1 रुपया भी ना खाएं। आप किसी और का पैसा नहीं खा रहे, अल्लाह के घर का पैसा खा रहे हैं। अल्लाह के घर का पैसा खाकर पेट में जहन्नम की आग भर रहे। अल्लाह से डरना चाहिए आपको, अल्लाह से डरना चाहिए आपको। बस मैं इसी पर अपने जज्बात जो थे दिल के अंदर, जो मेरी दिल के जो दर्द थे, मैं आपके सामने रखा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको जो हमारे जज्बात। रियांश का अमृत जूस दोस्तों, ये 42 जड़ी बूटियों से बना हुआ कुदरत का अनमोल खजाना है। आप जानते होंगे कि हमारे बीच बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों से गुजर रहे हैं और पीड़ित है, जैसा कि शुगर है, बीपी और हाथ पैर में मुंगिया आना, बदन में दर्द होना, जोड़ों के अंदर दर्द होना, आधा सिर दुखना, आँखों में तकलीफ होना, किडनी की प्रॉब्लम है, पेशाब की समस्या है, कैंसर से लोग जूझ रहे हैं, यहाँ तक कि पैरालिस है, मोटापे से कोई लोग परेशान है, कई लोग ऐसे हैं जिनका वजन बढ़ रहा है, और बहुत सारी दवाइयाँ जो बाजार के अंदर मिल रही है, तो अपनी मेहनत का, खून पसीने का कमाया हुआ रुपया वो लोग जो है तो इन दवाइयों के अंदर खर्च कर रहे हैं, लेकिन कोई रिजल्ट इनको मिल रहा नहीं, कोई राहत और कोई आसानी इनके लिए नहीं हो रही। ऐसे लोगों के लिए रियांश का अमृत जूस एक कुदरत के वरदान से कम नहीं है। आप रियांश के अमृत जूस का रिव्यू देखिए, जितने भी लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है 90% से ज़्यादा लोगों को इसके अंदर फ़ायदा हुआ। शुगर लेवल और बीपी है वो लोगों का लेवल में आया है। इसी तरह जो हाथ पैर का दर्द है, बदन दर्द है, जोड़ों के दर्द से जो लोग परेशान हैं, जिनमें बूढ़े हमारी माताएं, बहनें और जो मर्द हजरात है, ये सारे लोग रात दिन परेशान हैं। आए दिन कहते हैं कि मेरे जोड़ों में दर्द होता है, बदन दुखता है, घुटने दुख रहे हैं, कमर दुख रही है। इस तरीके की बेशुमार बीमारियां हैं।
ये सारी बीमारियों के अंदर ये अमृत जूस काम करता है। मैं तो ये कहूँगा आपसे कि लाख बीमारियों की एक दवा अमृत जूस अपने घर लेकर आइए। तो आज ही आप कांटेक्ट कीजिए। कई लोग ऐसे हैं जिनका कैंसर भी खत्म हुआ है। मेरे पास एक पेशेंट आया जिसके फादर के गुर्दे में तकलीफ थी और वो दूसरे एक बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। उसने मुझसे कहा कि बहुत परेशान है, क्या करे। मैंने उसे कहा कि आप अमृत जूस शुरू करो। मैंने उसे एक बोतल रियांश की अमृत जूस की दी। 15 से 20 दिन के अंदर उनको जो है पूरी तकलीफ खत्म हो गई। उनकी बोतल खत्म होने के बाद वो मेरे पास आए, बार बार मुझे कॉल किया कि आप अभी कहाँ पर है, मुझे वो बोतल लेना है। उसके बाद में मैं आउट ऑफ था। जब मैं शहर में आया तो मैंने उन्हें बोतल दी और उनका रिव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि गुर्दे की तकलीफ से मेरे फादर बहुत परेशान थे। हाँ, और आज उनकी तकलीफ खत्म हो गई। इसी तरीके से कैंसर के पेशेंट भी अच्छा हुआ। जिन लोगों को केमोथेरेपी दी जाती है कैंसर के बाद, उसकी वजह से वला तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे गयूर मुसलमानों और मेरे गयूर ईमानी भाइयों, आज हम सब जो आज जमा हुए हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के मुखालफत में हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। आप लोग जानते हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 आर्टिकल 15 के बिल्कुल मुखालिफ है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 300, ये जो हमारा मुल्क हमें आजादी के साथ, इस मुल्क में जमहूरियत के साथ अपने मजहब की हिफाजत और हमारी जायदादों की हिफाजत और खुलकर अपने मजहब पर अमल करने के जो इख्तियारात हमें हमारा मुल्क देता है, आज ये हुकूमतें हमारे से हमें ये हुकूक छीनना चाहती हैं। याद रखें, ये मुल्क जो बना है बड़ी मोहब्बतों से ये मुल्क बना है। हजारों सालों से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक बर्तन में खाना खाया करते थे और मोहब्बतों के दीवार, मोहब्बतों से ये मुल्क बना और मोहब्बतों से ये मुल्क जुड़ा हुआ है। आप हजरात देख रहे हैं 2014 से मुसलसल इस मुल्क की मोहब्बत के बाजार में नफरत की दीवारों को खड़ा करना चाहते हैं। नफरत की दीवारें इस मुल्क में खड़ी नहीं हो सकती। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई की तरह इस मुल्क में रहेंगे। मुसलमान को तकलीफ होती है, हिंदू भाई आके सामने खड़ा होता है। हिंदू भाई को तकलीफ होती है, हमारा ईसाई भाई आके सामने खड़ा होता है। और ये कौन है जो हुकूमत की कुर्सियों पे बैठ के हमें दूर करना चाहते हैं? कोई हमको दूर नहीं कर सकता। ये मुल्क में हम मोहब्बत का बाजार काम करके रखेंगे और इन कुर्सियों पे बैठने वालों से हम ये कहते हैं, ये दिन जरूर आएगा हम पार्लियामेंट में आके बैठेंगे। आज हो सकता है पार्लियामेंट तुम्हारा हो, गरीब है वो जमाना, वो दिन भी हम पार्लियामेंट की सीट पे हम आके बैठेंगे और पार्लियामेंट और असेंबलियों में बैठ के आपको दिखाएंगे ये हिंदुस्तान, मोहब्बत का हिंदुस्तान कैसा होता है। गरीब है वो दिन दूर नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, वक्फ की जायदाद किसकी है? वक्फ की जायदाद अल्लाह की है। कौन दिया है? हमारे बाप दादा दिए हैं, हमारे बाप दादा दिए हैं। कहां से लाके दिए? अपने गाढ़े पसीने की कमाई से, अल्लाह से डर के अल्लाह के लिए दे के गए। आज ये चोर वो जायदादें छुड़ाना चाहते हैं। अरे चोर कौन है? अरे चोर कौन है? उन चोरों से हम कहना चाहते हैं, क़यामत की सुबह तक भी एक बालिश जमीन हमारी नहीं ले सकते थे। क़यामत कायम होगी, एक बालिश जमीन तुम नहीं ले सकते। कसम खा के कहते हैं, ये लड़ाई हम खून के आखिरी खतरे तक जारी रखेंगे। हम अल्लाह से डरने वाले हैं। 3 तलाक कभी लाया, कहने लगे मुसलमान डर गए। आर्टिकल 370 आया,
कहने लगे मुसलमान डर गए, ये नासी सीएए लाए, कहने लगे मुसलमान डर गए, यूसीसी लाए, कहने लगे मुसलमान डर गए, आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ला के कहते हैं मुसलमान डर गए। अरे मेरे गयूर मुसलमान भाइयों, क्या हमारे डीएनए में डर है? क्या हम डरने वाली कौम है? इस मुल्क के लिए खून कौन बहाया? कभी भी हिंदुस्तान की आजादी की तारीख में हमारे सीने पे गोली है, हमारी पीठ पे गोली नहीं है। खान अब्दुल गफ्फार खान जब वो शहीद हो गए, अंग्रेज उनके सीने को तलाश किए, पीठ को तलाश किए, 32 गोलियां उनके सीने पे थी, एक भी गोली उनके पीठ पे नहीं थी। अरे तकबीर! अरे देश के होम मिनिस्टर से आज भी हम कहते हैं मुल्क के लिए हमको बुलाओ, फिर देखो कौन ज्यादा कुर्बानी देने वाला है। आज हम तुम लोगों को तकसीम करके तुम हुकूमत की कुर्सियों पे बैठे हो, हम मोहब्बत को जरूर दिखाएंगे। हम इस मुल्क पे हुकूमत करके फिर मोहब्बत दिखाएंगे। ये एक बर्तन में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन को एक बर्तन में बिठा के खाना खिला के दिखाएंगे। ये मोहब्बतों का मुल्क क़यामत तक मोहब्बतों का मुल्क रहेगा। नफरत करने वालों, तुम करीब में खत्म हो जाओगे। तुम्हारा वक्त बिल्कुल करीब है। तुम्हारी चुमली बुझ रही थी, तुम्हारी चुमली बुझ रही थी। 2 लकड़ियों पे तुम खड़े हो, 2 लकड़ियों पे तुम खड़े हो। तुम्हारी लकड़ियां भी हट जाएंगी, तुम भी हट जाओगे। तुम में से कोई सुने मेरी बात को सुने, जज्बात में ना आए। मैं जज्बात में आके, जोश में आके तुमसे नहीं कह रहा हूं, होश में आना बहुत जरूरी है। हम सब एक होना जरूरी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट सब एक हो गए। हम मुट्ठी बन के इनका मुकाबला करें। ये फुस्ताई ताकतों को जमीन में हम धसा देंगे। हम मोहब्बत को फिर से दोबारा लाएंगे। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट रात में 3 बजे पास हुआ। आपको मालूम है ये काला कानून काली रात में पास हुआ है। रात में 3 बजे ये बिल पास हुआ है। अरे क्या जरूरत थी रात में 3 बजे बिल को पास करने की? और हम आखिर में मैं उन पार्टियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो पार्टियां हमको साथ दिए हैं इस बिल में। रात में 3 बजे तक बैठ के हमारे लिए लड़े हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो एसपी या बीएसपी हो, चाहे वो एसआरसीपी क्यों ना हो, और चाहे बीआरएस की पार्टी क्यों ना हो, और जितनी बीजेडी जो उड़ीसा की पार्टी है वो पार्टी क्यों ना हो, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो शेख क्यों ना हो, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शेख रात में 2 बजे तक वहां बैठ के लड़ रहा था। हम इन सारी पार्टियों का शुक्रिया अदा करते हैं। और ये छोटी छोटी सियासी पार्टियों से हम कहते हैं, तुम अगर अक्लमंद हो तुम बाज आ जाओ, इनके धोखे में मत आओ। ये धोखेबाज हैं, इनका धोखा मत खाओ, तुम्हारी धोखे की आंखें करीब खुलेंगी। बस आप हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप हजरात इतनी कड़ी धूप में हम खड़े हैं, पसीना बहा रहे हैं। वक्त आएगा इस मुल्क के लिए, हम जितना पसीने में डूबे हैं, इस मुल्क के लिए हम खून में डूबने के लिए भी तैयार हैं। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वक्त की बिल वापस होने तक हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिसमें बहुत तेजी से खुजली आती थी, खुजाने के बाद उसमें से खून जाता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों
सिर्फ अमृत जूस के एक बोतल के इस्तेमाल पर अल्लाह ने ऐसी शिफा दी वाला मोहतरमा को कि एक बोतल में उनकी खुजली बंद हो गई, उनका जो खून आना था वो बंद हो गया, टोटल जो बीमारी थी वो खत्म हो गया एक बोतल में। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे खाला? आप 2 लफ्ज बोलेंगे तो लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है कि नहीं करना? तो सबसे पहले जिम्मेदारी क्या देता हूँ, सलाम पेश करने की जिम्मेदारी देता हूँ उन पार्टियों को जिन पार्टियों ने इस बिल के खिलाफ रात में 3 बजे तक साथ दिया है। उसमें सबसे नंबर 1 पर हमारी कलकत्ता की दीदी है, कलकत्ता की दीदी लेडी है, और क्या बोल रही, मेरी जान जाएगी, ये बिल अमल करने नहीं दूंगी। तो हम इस स्टेट के दादा से पूछ रहे हैं, हम स्टेट के दादा से पूछ रहे हैं, 40 साल की इंडस्ट्री बोलने वाले दादा सीएम से पूछ रहे हैं, हिम्मत क्या गई? दीदी की हिम्मत दादा में नहीं, अरे दीदी की हिम्मत दादा में कहाँ गई? औरत है, मर्द बोलने वाले सामने आओ, मर्द बोलने वाले सामने आओ। पार्लियामेंट में 4 सीटें हैं मुसलमान, कहते हैं ये बिल के वास्ते 232 एमपी उठा डाली, ये हमारी ताकत है, हिंदुस्तान है, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। राज्यसभा में 4 सीटें हैं हमारे मुसलमानों के, 90 पर 5 वोटा डालकर वहां भी मुकाबला करे हैं। मुकाबला करने वाले मुसलमान नहीं थे, हमारे हिंदू भाई थे। संजय सिंह वो शेर था जो बोल रहा था कि ये मुसलमान नहीं हिंदू किसी को खुश होने का नहीं है, ये बिल तो पूरे हिंदुस्तान के राज्यांगम को खत्म करने का। इसी तरह हमारे पीएम मोदी साहब बोल रहे हैं, और दूसरे हमारा क्या उसका नाम रिजू जी, किरण रिजिजू साहब बोल रहे हैं, ये मुसलमानों के फायदे के वास्ते ला रहे। अरे 8 साल पहले हमारे हाजियों को सब्सिडी दे रहे थे, 8 साल से सब्सिडी दिए बगैर पेटा भर रहे हैं। कौन से मुसलमान को आप गरीब को दिए, जरा बताओ। हमारे मुसलमान बोल रहे, हमारा मुसलमान इतनी झूठ बोल रहे हैं, इतनी झूठ बोल रहे हैं कि 9 लाख 9.5 लाख एकड़ मुसलमानों की जमीन है। अरे कितना झूठ बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा हमारी जगह है, 3 लाख मस्जिद हैं और 30 लाख मंदिर हैं। हमारी जायदाद 9.5 लाख करोड़ है, 9.5 लाख एकड़ है। खाली हमारे मंदिरों के, हमारे हिंदू भाइयों के मंदिरों की जायदाद कितनी है? खाली 4 स्टेटों के 10 करोड़ से भी ज्यादा जायदाद है। आज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज ये जितने पार्टी वाले हमको साथ दे रहे हैं, हम उन सबको सलाम करना है। और इसके साथ ही साथ वक्फ बिल के बारे में क्या बोल रहे हैं, ये गरीबों को देने लाए हम लोग। हमारा मुसलमान मालदार से भी ज्यादा गरीब वक्फ बोर्ड की जायदाद के पीछे नहीं पड़ता, अभी 1000 10,000 दे डालता है, सरकारों को देता है। तुम्हें 10 लाख 10 साल हुआ, तुम्हें क्या दिया हमारे गरीबों को बताओ, मुसलमानों को क्या देंगे, हमारे हिंदू भाइयों को क्या दिया आप बताओ, किसको आप क्या दिए? पूरे हिंदुस्तान का तरक्की, डेवलपमेंट और पूरे हिंदुस्तान की आजादी पूरा का पूरा खत्म करना चाह रहे हैं। आज ये जो शुरू हुआ है मेरे दोस्तों, ये इब्तिदा है। इंशाअल्लाह मुझे बड़ी शर्म आ रही थी, हमारे अजना बोलते हैं रैयता बिल पास करे तो पंजाब के रैयता 1914 महीने तक पूरा काम खत्म कर को सारा का सारा करे, हमें भी वैसा करना बोलकर बोलती। मुझे शर्म आ रही, पंजाब के रैयता को हमें नहीं देखना, हमने अब तक दुनिया में क्या है, हम क़यामत तक हम तो लोगों को बताना है कि हम अपने हक के लिए, ये अल्लाह की आखिरी बात बोल के बात खत्म कर रहा हूं, ये जगह अल्लाह की है, अल्लाह इसकी हिफाजत करता। हमने सब जना को टाइम दिया, जरा क्या तुम्हें मुसलमान है तो आ गया बोल को। अल्लाह को मालूम, काबतुल्लाह को गिराने अब्रहा हाजा को लेकर आया, अल्लाह ने खाली अबाबिल छोटे
छोटे कितने मसूर के दाल के उतने कंकरा से उस वक्त के अब्रहा सुपर पावर ताकत वाले के हाथियों को खत्म करके इस दुनिया को बचा दिया। अल्लाह के घर के साथ, अल्लाह के जायदाद के साथ जो मुकाबला करता उनको खत्म करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यवतमाल के अंदर में हमारे शेख महमूद भाई आए थे 1 महीना पहले। ये अपनी आंखों की प्रॉब्लम को लेकर आए थे। इसको दवा को 2 बॉटलें लेकर गए और इसका रिजल्ट इन्हीं की जुबान से आप सुने। ये आपका नाम है? मेरा नाम शेख महमूद है। मैंने 1 महीना पहले ये बोतला लाया वहाँ से यवतमाल से जाके, कुछ दिन के बाद मेरे को धुंधला दिखने लगा चश्मे से। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, दवाखाने में चेकअप किया, तो चेकअप में मेरे को लगा कि भाई मेरा चश्मे का नंबर वो ज़्यादा बढ़ा हुआ था। अभी मेरे को वो चश्मे का नंबर कम करना पड़ा था। चश्मे के मेरे जो नंबर है तो बहुत कम हो गए। तो आपको आंखों में माशाल्लाह फर्क लग रहा है इससे? आंखों में फर्क लग रहा है माशाल्लाह। कानूनी लड़ाई जो हिंदुस्तान के राज्यांगन के हिसाब से जो हमने शुरू किया है, इंशाअल्लाह अपने अज़ाइम पूरे होने तक जो है हम इसे जारी रखेंगे। क्या वे सब जारी रखेंगे? सब जारी रखेंगे इंशाअल्लाह, सब जारी रखेंगे। अपनी तरफ से जो मोटी मोटी जो 2 बातें बोलकर मैं आप हजरात को जो है अपनी बात खत्म करूंगा। हम देखते हैं कि हमारी एक रैली वो होती है जिसमें लाखों हमारे बिरादरान वतन, हमारे मुसलमान भाई, हमारे ईसाई भाई, दीगर भाई जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। यह खास मकसद के तहत हम जमा हुए हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो कि हमारा काला कानून है, हमने क्या आवाज लगाया कि काला कानून हमें क्या नहीं है, मंजूर नहीं है। यह काला कानून जब तक वापस नहीं होता, हम अपने पूरे अज़ाइम के साथ जो है इस तरह की जो है कानून के दायरे में रहकर जो है रैलियां करते रहेंगे और आप हजरत जो इसका जो है साथ देते रहेंगे। एक बात जो हमें याद दहानी के तौर पर जो है याद करना जरूरी है, मैं उस बात को अर्ज करूंगा। काला कानून हमें क्यों मंजूर नहीं? हम सब यहाँ जमा, फिर भी जो है कुछ लोगों के जहन में बात होगी, काला कानून क्यों मंजूर नहीं? देखा गया कि कुछ लोग इसे मंजूरी भी जो है मंजूरी की तरफ भी जो है इसकी इशारा दे रहे हैं, और हमारे वो मुसलमान भाई भी हैं, उनको जो है ये मुगालते में डाल दिया गया कि ये मुसलमानों के खिलाफ ये बिल नहीं है। हालांकि ये क्या है, सरासर मुसलमानों के खिलाफ ये बिल है। 1995 में एक्ट नंबर 107 के तहत में जो है एक बिल पास की गई थी और उस बात के उसके अंदर एक बात का अहद लिया गया था कि वक्फ बाय यूजर, यानी मुसलमानों की जो प्रॉपर्टियां हैं, ईदगाहें हैं, दरगाहें हैं, कब्रस्तानें हैं वगैरह, वो उनके इस्तेमाल में है, इस्तेमाल में रहेंगे, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन ये